मां जसुमती कन्हैया को किस प्रकार से श्रृंगार करती है, कितने सुंदर और कितने कीमती कपड़े पहनवाती है, सुजाती है। आभूषण उस वक्त पता नहीं कितने लाखों के आभूषण होते होंगे जो कन्हैया को पहनाए जाते हैं। श्रृंगार किया जाता है कन्हैया का। कथावाचक ब्राह्मण आज ये चर्चा कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कोई साधक होता तो ये सब कुछ सुन के तो उसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्जन सिंह तो ऐसा नहीं है। कोई श्रद्धालु नहीं है, साधक नहीं है, कोई भक्त नहीं है, डाकू है। अतएव वहीं बैठे बैठे मन में आ रहा है, एक ही बालक को यदि लूट लिया जाए तो फिर जिंदगी में कभी मुझे डाका काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदार है, अपने काम के लिए पक्का, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं किसी प्रकार का। जो मन के भाव आए वही वे कह रहा है। एक ही बालक को यदि जिंदगी में लूट लूंगा, इसके बाद फिर मुझे कभी लूट मार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी डकैती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंतजार कर रहा है कब कथा खत्म, उसे और कोई चीज सुनने में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है। कथा समाप्त हुई, लोग अपने अपने कथा सुन के चले गए। उठ ब्राह्मण भी अपनी पोथी इत्यादि जो कुछ चढ़ा हुआ इत्यादि चढ़ा है उसको इकट्ठा कर रहा है, पोथी समेट रहा है, बंद कर रहा है उसको। उसी वक्त व्यस्त है, उसने देखा नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, जाके लाठी से टक मारता है। दुर्जन सिंह ऊपर देखते थे, दुर्जन सिंह सोचो बेचारे ब्राह्मण की क्या हालत हुई होगी। कहा महाराज यही है सब कुछ, ये पोथी समेत आप ले लीजिएगा, ये आज का चढ़ावा, फूल फल जो कुछ भी चढ़ा है, ये पैसे जो कुछ भी है, ये सब ले लीजिएगा, पोथी समेत ले लीजिएगा। हाथ जोड़े, आप मेहरबानी करके ये लेके यहां से जाइएगा, मानो मेरी जान बच जाएगी। इसका क्या भरोसा, कुछ मिला वो भी लूट लेगा और उसके बाद जिसने दिया है उसे भी लूट लेगा, मानो मार डालेगा, उसे खत्म कर देगा, उससे इसका कोई भरोसा नहीं है। लोग इतने घबराते हैं उससे एवं उसके नाम से। दुर्जन सिंह कहता है पंडित मुझे इस सब की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। जिस बालक की चर्चा कर रही थी उस बालक का पता बताओ, व्हाट इज हिज एड्रेस, उस बालक का पता बता, देखना कहीं झूठ बोला तो देख मेरे हाथ में क्या है, मैं अभी मार डालूंगा। कहा महाराज जो कुछ जितना मैंने पढ़ा है, यमुना का किनारा है, वृंदावन है, उस जगह का नाम जहां जसुमती गोकुल वृंदावन, जहां जसुमती इस नंद के लाल को, इस पुत्र को कपड़े पहनवाती है, अनमोल गहने पहनवाती है, इससे अधिक मुझे और कुछ पता नहीं। मैं सच कहता हूं। ब्राह्मण अपने कानों को हाथ लगाता है, इतना ही मुझे पता है, यमुना के किनारे है वह जगह जहां श्रृंगार करती है जसुमती, और ये बालक जंगल में जाता है, वन में जाता है, वहां जाके गौएं चराता है, बस इससे अधिक मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, आज दुर्जन सिंह घर नहीं गया। आप भय से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, आप द्वेष वैर से शत्रुता से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, या प्रेम के नाते परमात्मा से संबंध जोड़ो। प्रेमा भक्ति, भय भक्ति, वैर द्वेष भक्ति, मानो इनमें से किसी भी
संबंध से परमात्मा से संबंध जोड़ो, किसी भी नाते से परमात्मा से संबंध जोड़ो तो साधक जनों कल्याण होके रहेगा। कंस भयभीत है तो किससे? तनिक सोचो, संसार से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। मरीच भयभीत है तो किससे? प्रभु राम से। तीर मारा था, इतनी दूर मुझे फेंक दिया। मरीच की इस वक्त ये हालत है, राम शब्द का पहला अक्षर रकार सुनता है तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, राम आ गए। मानो सारी की सारी वृत्तियां, ऑल हिज थॉट प्रोसेस आर फोकस्ड एट राम। दुर्जन सिंह के मन में जितनी भी वृत्तियां हैं, कल्पना क्या कर रहा है, बालक कैसा होगा। ये पंडित कहता है बहुत सुंदर, कितना सुंदर होगा, कैसा सुंदर होगा। आज मेरी मुलाकात होने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जसुमती ने आज उसकी मां ने कहीं गहने कम बनवाए हो। हर सोच इसी संबंध में। चलते चलते एक नदी दिखाई दी, कौन सी थी पता नहीं। संयोग की बात देखिएगा, उस नदी के किनारे एक गांव भी था। बात बन गई, यही है यमुना, यही है गोकुल, जहां वो कन्हैया रहता है। जंगल भी, अतएव खोज शुरू हो गई। मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। यही जगह है जिसका वह कथावाचक वर्णन कर रहा था। खोज शुरू हो गई। सारी की सारी वृत्तियां, देवियों, सब कुछ डाकू दुर्जन सिंह का भगवान श्री कृष्ण पर फोकस्ड, केंद्रित है। उसे उस बालक के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस बालक के बारे में ही सारी सोच विचार, सब कुछ उसी के बारे में। कहते हैं बांसुरी बजाता है, कैसी बांसुरी बजाता होगा, नन्हा है, छोटा है, कहां से सीखी होगी, कैसी बांसुरी बजाएगा। कहते हैं मां पायल भी पहनाती हैं तो ठुमक ठुमक चलता होगा। सारे के सारे विचार जितने भी है, सब इस वक्त उस नन्हे बालक पर केंद्रित है, जिसके विचार, जिसकी वृत्तियां सिर्फ परमात्मा पर केंद्रित है। परमात्मा उसे अनदेखा तो नहीं कर सकता। उधर तारे खड़क रहे हैं, तारों की आवाज उधर पहुंच रही है, झंकार भगवान श्री कृष्ण को पहुंच रही है, वह सुन रहे हैं। अतएव डाकू दुर्जन सिंह को कहीं दूर से बांसुरी की मीठी आवाज आनी शुरू हो गई है। वे बांसुरी की आवाज पास आती जा रही है। दूरस्थ, दूर से सुनाई देनी शुरू हुई थी, अब पास आती जा रही है। दुर्जन सिंह के पांव वहीं स्थिर हो गए हैं, रुक गया है। ये बालक मेरी तरफ ही आ रहा है, अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। एक पग भक्त आगे बढ़ता है, बाकी की यात्रा परमात्मा स्वयं तय करता है। ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति का सिद्धांत है। सारा डिस्टेंस, सारी यात्रा यदि भक्त को तय करनी पड़े तो वह बेचारा एक जीवन में यात्रा तय नहीं कर सकता। अतएव उसे सिर्फ इतनी ही यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है, यात्रा इतनी ही तय करने की आवश्यकता है
एक कदम चले, शेष की यात्रा भगवान स्वयं पूरी करेंगे। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। शेष चर्चा कल कर लेंगे, अगले रविवार को यहां नहीं, फिर अगले रविवार तक तो भूल भी जाओगे। अब कल ही कर लेंगे इस चर्चा को खत्म। जिस रविवार को यहां होगा कोई और दूसरी चर्चा शुरू कर लेंगे। यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।